नमस्कार, गुड मॉर्निंग सर। दिल्ली में सर्दी बढ़ गई क्या? हाँ भाई, ठंड बढ़ गई। आज बहुत ज्यादा ठंड है, आज दिल्ली में बहुत ज्यादा ठंड है। चलिए, नमस्कार आप सभी को। नमस्कार मेरे दोस्त, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग जी। जैकेट अच्छी लग रही है। ऐसी जैकेट तुम सैकड़ों खरीदोगे, नौकरी लगती है। जो मन करेगा वो खरीदोगे बेटा, ठीक है। लेकिन अभी कंबल में चिपके चुपचाप से पढ़ाई कर लो, है कि नहीं? अभी कंबल में चिपके चुपचाप से पढ़ाई कर लो। जिंदगी में जैकेट ही जैकेट पड़ी रहेंगी तुम्हारी। और तुम ये सोचोगे मंडे कौन सी पहनो, संडे कौन सी पहनो, है ना? आज भाभी जी से मिलने जाना है, आज कौन सी पहनो? आज मूवी देखने जाना है, आज कौन सी पहनो, है कि नहीं? देखो जी, अब जरा चीजों को समझते हैं, फिर तुम ये करो बेटा। कहा गया भाई? लास्ट हमने किया था मेरे दोस्त, अच्छा, टू और टूवर्ड्स। मैंने कहा टू और टूवर्ड्स के कुछ, ठीक है, कुछ एग्जांपल्स मैं आपके सामने लिखूंगा, आपको वो एग्जांपल्स पहचानने हैं मेरे दोस्त, ठीक है। टू और टूवर्ड्स के आगे ना सब, एक सेकंड, ठीक है, चलो चलो करो तुम, इसका क्लास की बात देखो। मैंने बोला बेटा, कुड यू टेल मी द वे, कुड यू टेल मी द वे टू टूवर्ड्स रोहिणी। रोहिणी एक जगह है, दिल्ली में भी है। तो एक ही, ठीक है, बात को बड़े ध्यान से सुनिएगा बेटा। कहता कुड यू टेल मी द वे टू रोहिणी या टूवर्ड्स रोहिणी। एक बात बताओ बेटा, जब भी कोई रास्ता पूछेगा तो क्या लॉजिक कहता है? टूवर्ड्स पूछेगा, रोहिणी की तरफ जाना, चला जाओ। तरफ तो भाई साहब कहीं से भी जाओ, रोहिणी पहुंचोगे। ठीक है, मैं दिल्ली से आगरा निकलने का सोच रहा हूं, तो कहीं से भी निकलो, आगरा कभी ना कभी तो पहुंचोगे। ठीक है भाई, डिपेंड नहीं करता छोटा रास्ता कौन सा है, डिपेंड नहीं करता छोटा रास्ता कौन सा है। तो लॉजिक क्या होता है बेटा? अगर आप किसी से रास्ता पूछेंगे तो आप ये नहीं बोलेंगे कुड यू टेल मी द वे टू रोहिणी, टेक्निकल ठीक लगा। टूवर्ड्स नहीं, क्योंकि आपकी वो डेस्टिनेशन होगी जिसका आप रास्ता पूछ रहे हैं। टूवर्ड्स तो फिर लॉजिकल हो जाएगा। ठीक है, एयरपोर्ट की तरफ जाना, चला फिर तो सबकी तरफ की ओर चला जाए। तो रास्ता कोई रास्ता कब पूछते हो आप? है रास्ता कब पूछते हो? जब आपको तरीके से पूछना, वैसे कौन सा रास्ता जल्दी पहुंचाएगा। ठीक है, आप रास्ता जानते ही नहीं हो तो आप उस जगह जाना, आप उस जगह का नाम लेंगे, वहां तक जाने का रास्ता पूछेंगे, उसकी तरफ जाने का रास्ता नहीं पूछा जाता। तो लॉजिक ये कहता है मेरे बच्चे कि आप यहाँ टूवर्ड्स लगाएंगे, मुझे उसकी तरफ जाना, क्योंकि तुम हिंदी में बोलते हो अरे रोहिणी की तरफ जाना, कहां से, कहीं से भी चला जाए। ठीक है, डन, कहीं से भी चला जाए फिर तो ये चीजें आपके दिमाग में बैठनी बेटा, ध्यान रखिए। जब भी आप रास्ता पूछेंगे तो आप इस तरीके से चीजों को वेरीफाई करेंगे। डन, चलो अगर मैं ऐसा लिख दूं ना, जैसे मैंने बोला माय फ्रेंड केम टू मी या माय फ्रेंड केम टूवर्ड्स मी। बेटा अगर पेपर में आ जाए, सपोज ये फिल द ब्लैंक्स में आ गया, आपको अब चुनना है कौन सा। देखो ये तो दोनों सही है बेटा, मेरा दोस्त मेरी तरफ आया था और मेरा दोस्त मेरे पास आया था, दोनों सही। लेकिन ऐसा भी पेपर में होता है कि आपको क्या दे देगा, फिलअप दे देगा, और दोनों आप में से ये बोलेगा कौन सा। तो आप क्या बोलेंगे भाई? ऑब्वियसली बात है, पहली प्रायोरिटी आप इसे देंगे और दूसरी से देंगे। मेरा दोस्त मेरे पास आया था, मेरा दोस्त आया था मेरे पास, तो इसकी सेंस का बनती है मेरी और आया था, क्योंकि उसका कोई ना कोई वहां पर क्या, कोई ना कोई लॉजिक लिखता है कि मेरी और आया था, वहां कुछ ऐसी सेंस निकल रही है। वरना आप क्या बोलेंगे? मेरा दोस्त मेरी तरफ की बजाय आप बोलेंगे मेरा दोस्त मेरे पास आया था। सही दोनों हैं मेरे बच्चे, एरर नहीं निकाल सकते आप। ठीक है, वेरी गुड। लेकिन बेटा अगर मैं ये कर दूं, अ स्नेक, ठीक है, अ स्नेक वाज कमिंग, अ स्नेक वाज कमिंग टू या टूवर्ड्स हिम, उससे मिलने एक सांप आ रहा था। अब टू गलत नहीं हो जाएगा यार? एक एक स्नेक वाज कमिंग टू हिम, एक सांप आ रहा था उसके, भाई साहब नहीं यार, ये लॉजिकल हो जाएगा बेटा, ये लॉजिकल हो जाएगा। इसलिए मैंने बोला थोड़ा सा बस आपको दिमाग पे खेलना है, और एग्जामिनर ये चीजें देखा। अभी मेंस क्लियर करा रहा हूं मैं, ठीक है। कल मेंस के लिए थी मेरे बच्चे क्लास, तुम लोग भाई साहब एक तो पता है मानते नहीं हो। कल मैंने कहा था ना, एक सीरियल टॉपर है हमारा, रैंक 2 आया उसका, यश नाम है, रैंक 2 आया, यश नाम है। 2020 में पढ़ा, कहता सर जम के रिवीजन किया, हाथ बिंदास। बेटा हाथ में पेन है, चुप नहीं बोल रहा। बच्चे ने सिर्फ एक ही बात बोली, सर जो आपने कहा मैंने फॉलो किया, फालतू भाषा भी नहीं पढ़ा। और आप यकीन नहीं मानोगे, उसके पिताजी थे, उसके बड़े भाई थे, कहता सर ये किसी से नहीं मिलता था, पढ़ता रहता था। किसी से नहीं मिलता था, पढ़ता रहता था, क्योंकि आस पड़ोस में इतना सीरियस और कोई था नहीं। हाँ बेटा सीरियस, रैंक 2 यश, कहता किसी से नहीं मिलता था सर, पढ़ता रहता था। यही मैं तुम्हें कह रहा हूँ। तुम क्या कर रहे हो? तुम मानते नहीं हो। तुम मानते नहीं हो तो तुम क्या करते हो? अपनी हकते हो। मैं कह रहा हूँ पढ़ लिया करो या रिवीजन कर लिया करो, उनको अपनी हकते हो। मेरे को समझ आ गया रिवीजन के क्या यार, पेज पलटने में क्या जा रहा है 2 मिनट में। बेटा कई बातें ऐसी होती है जो बार बार पढ़ते हैं तब समझ आता है। मैं पता है क्यों दिखा रहा था? ये देखो, कल जो मैंने क्वेश्चन जिन्होंने नहीं ली थी क्लास, अब ये भी तो मारती है यहाँ पर, ये भी तो उनकी मनमर्जी चलती है। कल मैंने सीजीएल मेंस का एक प्रैक्टिस सेट करा रहा था शाम को, तो ये क्वेश्चन था जो सीरियस में इसमें सीजीएल मेंस में आता। मैंने इस क्वेश्चन के 13 क्वेश्चन बना दिए कल। एक देखो क्वेश्चन सेम है, कोई फिलअप का बना दिया, उसका क्या क्या एरर आ सकते हैं। एक ही सेंटेंस से 13 क्वेश्चन बना दिए मैंने, एक ही सेंटेंस से कल 13 क्वेश्चन बना के दिखा दिए, ये प्रूव करके कि मेरे पुत्र एक ही बात को बार बार पढ़ना बहुत कुछ आपको रिवीजन देता है, बहुत कुछ सिखाता है। ठीक है, एक ही चीज को बार बार पढ़ना बहुत कुछ सिखाता है। सेंटेंस सेम है, सब सेम चल रहा है, तो एक ही चीज को जब आप ध्यान से पढ़ते हो तो आपको बहुत कुछ सिखाती है। इसलिए रिवीजन मस्ट, ठीक है, इसलिए रिवीजन मस्ट। वो चीज आप दिमाग में बैठो, बैठाओ जरा दिमाग में। रिवीजन नहीं करोगे मजा कैसे आएगा? और इतना दिल खुश हो गया, हेल्थ एकदम लड़के ने बहुत गजब से ध्यान रखा हुआ, एकदम स्वस्थ, हेल्थ में भी एकदम स्वस्थ। कहता सर हेल्थ का भी ध्यान रखा, अच्छा खाता था पीता था, क्लीन एकदम घर का, और मस्त अपना पढ़ाई, साला दुनियादारी आग लगे भाड़ में जाए, मेरे को कोई मतलब नहीं। तो आप लोग क्या सोचते हो यार, मैं तो प्री की तैयारी कर रहा हूँ, मेंस की क्लास लूं, क्यों लूं सीजीएल की? एक दो बच्चे सोचते हैं यार मेरे को तो सीरियस देना, मैं सीजीएल मेंस की क्लास लूं। यार गलती कर रहे हो ना भाई, गलती कर रहे हो बेटा। क्वेश्चन अब बदल जाएंगे क्या इंग्लिश में? डिफिकल्ट जो होती है चीजें वो होती है कि उसमें थोड़ा एडवांस लेवल आ गया, उसमें कम। आप मेरा चीजें जानते हैं, मैं बेसिक से लेकर एंड तक खत्म कर देता हूं। तो हर एक क्लास अटेंड किया करो। मेहनत करने से कोई मरता नहीं है, मेहनत करने से लोग कामयाब होते हैं बेटा। ना मैं मरा मेहनत करने से, ना तुम मरोगे। आज मैं कामयाब हूं, मेरे पुत्र कल तुम कामयाब होगे। समझ आया? तो याद रखना इसको। चलो वापस आओ, तो हर एक क्लास लिया करो। आज भी शाम को 6 बजे क्लास है मेंस की, हर एक क्लास अटेंड किया करो बेटा, ठीक है। पल्ले पड़ेगा कुछ कुछ। आइए देखो आगे देखते हैं। तो स्नेक वाज कमिंग टुवर्ड्स मी, ये चीज है। अब जो मुझे इसमें छोटी सी आपको बात बतानी है बेटा, कई शब्द एक बार यूज किए जाते हैं, जैसे लीव एक वर्ब है, यूज किए जाते हैं, ठीक है। माय फ्रेंड वाज लीविंग, माय फ्रेंड वाज लीविंग, मेरा दोस्त निकल रहा था, फॉर मुंबई या टू मुंबई या टुवर्ड्स मुंबई।
मुंबई की तरफ निकल रहा था, मुंबई के लिए निकल रहा था, या मुंबई तक निकल रहा था। देखो बेटा, होता क्या है ना, जो टू होता है वो डेस्टिनेशन दिखाता है, लेकिन लीव शब्द होता है मैं वहां के लिए निकल रहा हूं, लीव। इसलिए लीव के साथ टू नहीं आता, गो और कम के साथ तो आ जाएगा, इज गोइंग टू मुंबई, वो मुंबई जा रहा है, क्योंकि गो शब्द अपने बाद डेस्टिनेशन लेगा, कम शब्द अपने बाद डेस्टिनेशन लेगा। लीव का मतलब है कहां के लिए, मैं वहां के लिए निकल रहा हूं बस, मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूं बस। आपने शब्द हिंदी में भी यूज किया होगा, मैं ऑफिस तक निकल रहा हूं, नहीं मैं ऑफिस तक जा रहा हूं, मैं ऑफिस तक जा रहा हूं और मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूं। कभी भी ये नहीं बोलते बेटा मैं ऑफिस तक निकल ही रहा हूं, अरे लीव तो यहां से छूट गया, हाँ तो कहां के लिए निकल रहे वो बोलोगे, ये थोड़ा बेटा वो एक्शन वहां तक चलता रहेगा। देखो गोइंग एक्शन तो चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा, कहां तक जाओगे, यहां तक जाओगे, तो डेस्टिनेशन ऐसे में होती है जिसमें आप यूं दिखाएं एक्शन। बेटा लीव वाली, गो वाली प्रोसेस यहां से चालू होगी, मैं मुंबई जा रहा हूं तो ये यहां मुंबई तक चलती रहेगी, लेकिन लीव वाली प्रोसेस क्या हो जाएगी, यहां से एक बार छूटेगी, हाथ खत्म, ये चलती नहीं रहेगी, क्योंकि लीव का मतलब निकलना, यहां से निकले खत्म, ये नहीं निकल रहा हूं निकल रहा हूं निकल रहा हूं निकल रहा हूं मुंबई तक निकल रहा हूं, मुंबई तक ही निकल रहे हो, गलत हो जाएगा। इसलिए ये जो प्रोसेस होती है लीव, हम जब यूज करते हैं वर्ब तो उसके साथ फोर आता है बेटा, नॉट टू नॉट टूवर्ड्स, याद रहेगा तो गलती नहीं होगी, ठीक है, याद रहेगा तो गलती नहीं होगी, ये याद रखिएगा, डन बेटा, वेरी गुड। चलो अब मैं तुम्हें बोलूं तुम्हें ऑफिस के लिए निकलना चाहिए, यू शुड स्टार्ट, तुम्हें ऑफिस के लिए स्टार्ट करना चाहिए, स्टार्ट मतलब निकलने से मतलब होता है बेटा, यू शुड स्टार्ट फॉर ऑफिस, फॉर योर ऑफिस या टू योर ऑफिस। तो इसमें भी क्या होता है बेटा, आप स्टार्ट लोगे, हाँ तो खत्म, ये थोड़ा ऑफिस तक स्टार्ट ही लेते रहोगे, नहीं, इसलिए स्टार्ट और लीव के साथ फोर प्रेपोजिशन आती है बेटा, टू प्रेपोजिशन या टूवर्ड्स प्रेपोजिशन नहीं आती, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है जी। चलिए बहुत बढ़िया मेरे दोस्त, ऊपर उठा दो। अब अगली प्रेपोजिशन बढ़ते हैं, तो टू और टूवर्ड्स पे बेस्ड ये अगर आ सकते हैं, इसके अलावा कोई भी नहीं। अगला मुझे आपको कराना है बेटा, एक तो आपने सुना होगा ड्यू टू वर्सेस, एक होता है बेटा ओइंग टू, इस पर बेस्ड बहुत प्यारे एरर बनते हैं पेपर में, ड्यू टू और ओइंग टू, दोनों रीजन बताते हैं, दोनों क्या बताते हैं बेटा, कारण, दोनों के दोनों क्या बताते हैं, रीजन, दोनों का सेम सेंस होता है, लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच में फर्क होता है, दोनों का सेम सेंस होता है और पार्ट्स ऑफ स्पीच में बस फर्क होता है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में फर्क होता है, साथ साथ आपको कीजिएगा, ठीक है। जब आप बेटा ड्यू टू यूज करते हैं तो ड्यू टू के बाद आने वाला उसका क्या होता है, ऑब्जेक्ट, आप सबको पता है प्रेपोजिशन अपने बाद अपना ऑब्जेक्ट लेती है, तो ये क्या होती है बेटा, ड्यू टू प्रेपोजिशन होती है, वे जुड़ के बनी है, प्रेपोजिशन के बाद प्रेपोजिशन का क्या आता है, ऑब्जेक्ट आता है। फिर मैंने आपको एक बात सिखाई थी बेटा, जब ये जुड़ता है हाँ तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज बनती है, क्या बनती है मेरे दोस्त, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज बनती है, प्रेपोजिशनल फ्रेज बनती है, हाँ लेकिन ये प्रेपोजिशनल फ्रेज बेटा एडजेक्टिव फ्रेज का काम करती है, हाँ जब ये एडजेक्टिव फ्रेज का काम करती है तो इससे पहले आपको हमेशा ये दिखेगा इज, एम, आर, ठीक है, वॉज, वर, मतलब बी की फॉर्म दिखाई देगी बेटा, ठीक है, बी की फॉर्म आपको दिखाई देगी, क्योंकि उसके बाद ये एडजेक्टिव फ्रेज आ जाएगी, जैसे ही इज रिच, वो अमीर है, तो ही इज रिच, वो क्या है, रिच, अमीर है, तो रिच क्या हुआ, एडजेक्टिव हुआ ही का। तो ये वर्ब के बाद तो होगी बेटा ड्यू टू, वर्ब के बाद तो आएगी, लेकिन वर्ब के बाद ये किस वर्ब के बाद होगी, बी की वर्ब के बाद, क्यों, ताकि ऐसे लिखना, इसमें स्पेस थोड़ा मैंने कम छोड़ा, इधर लगा लेता हूं मैं, ताकि ये जो एडजेक्टिव फ्रेज है बेटा ये अपने सब्जेक्ट में इंफॉर्मेशन जोड़े, और सब्जेक्ट के बारे में जो कुछ भी बताए उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, एडजेक्टिव। ये डायग्राम आपने तैयार करना है ड्यू टू के लिए। अब आप बोलोगे सर ओइंग टू क्या होता है, बेटा ओइंग टू वर्ब यानी कि एक्शन में चीजें ऐड करता है, ठीक है, सपोज एक्शन आया, फिर आपने ओइंग टू देखा पेपर में, और ओइंग टू के बाद अपने आप में ऑब्जेक्ट आएगा, और आप सबको पता है ओइंग टू भी होती है प्रेपोजिशन, मतलब मीनिंग दोनों का सेम है, पार्ट्स ऑफ स्पीच में फर्क, प्रेपोजिशन के बाद आता है ऑब्जेक्ट, लेकिन यहां क्या फर्क है बेटा, ये एक्शन में कुछ ना कुछ डिटेल ऐड करेगा, इसलिए ये जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है ये एडवर्ब फ्रेज का काम करेगी, ये जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है, ये प्रेपोजिशनल फ्रेज जो है ये एडवर्ब फ्रेज का काम करेगी, ये एडवर्ब फ्रेज का काम करेगी, ठीक है जी। चलो मैं बताता हूं अभी, ही कुड नॉट विन द मैच ड्यू टू, owing to his carelessness, his carelessness is owing to, due to his laziness, ठीक है, ये दो एग्जांपल लिखे, अभी आपको अपने आप आंसर पता चलेगा, डर बेटा, अभी आपको अपने आप आंसर पता चलेगा, ये एग्जांपल लिखता हूं, he did not come owing to, due to his illness, ठीक है, क्योंकि वो बीमारी की वजह से नहीं आया, डन। और इसको हो सकता है पहले भी दे दे बेटा, owing to या ड्यू टू इलनेस, बीमारी की वजह से, he did not attend the meeting, or she did not attend the meeting, ठीक है, ये चीजें हमने यहां पर बोल दी। एक अच्छा इसका एक और लिखे, योर स्ट्रेंथ इज ड्यू टू, owing to his blessings, बेटा एक, दो, तीन, चार, पांच, ये पांच एग्जाम्पल आपको इसको क्लियर करके दे देंगे। ये देखो कैसे असाइनमेंट तैयार कराऊं तुम्हारे, ये टेंस के तीन फिल इन द ब्लैंक्स टाइप के असाइनमेंट है, इनमें सब छाटूंगा कौन कौन से बढ़िया हैं, फिर वो आपके असाइनमेंट में डलवाऊंगा, ऐसे तैयार होती हैं चीजें। हे राम।
ठीक है बच्चे, देखो अब ध्यान से सुनो। अब क्या है, ही कुड नॉट विन द मैच, ठीक है। नहीं बेटा, जो मेंस के बैच में मैं कंटेंट दूंगा वो आपके हर एक बैच में अपलोड किया जाएगा। हो क्या रहा है, जैसे भी मेंस का बैच आया तो मैं सारे असाइनमेंट अपने वैसे भी अपडेट करने का समय था और वैसे भी मैं अपडेट कर रहा हूँ। टॉपिक वाइज जो आपके असाइनमेंट्स है जो आपको मिलेंगे मैं उन्हें अपडेट कर रहा हूँ। तो जब उन्हें मैं अपडेट कर रहा हूँ तो ऐसा नहीं है ना मेरे बच्चे खाली मेंस के बच्चों को दूं आपको ना दूं। और कौन से मेंस के बच्चे, आपके लिए जो बैच आया था तो उस बैच पे मैंने ऊपर क्या लिखवाया था, प्री प्रीलिम्स अप टू मेंस, ठीक है। चाहे वो किसी भी एग्जाम के लिए हो तो वो बेटा आपका कंप्लीट बैच है, ठीक है, वो आपका कंप्लीट बैच। तो जो कंटेंट उनको मिलने वाला है टॉपिक वाइज वाला, जो कंटेंट कंप्लीट होकर उन्हें मिलेगा टॉपिक वाइज, वो आपके बैचेस में भी फिर वही अपलोड होगा। तो आपको भी क्या करना है, तो सर पुरानी पीडीएफ ना करें बेटा, जो पुरानी पीडीएफ में है वो तो उसमें है ही है, मैं चीजें बढ़ा रहा हूं, घटाऊंगा थोड़ी ना। समय के साथ चीजें बढ़नी चाहिए, घटनी थोड़ी ना चाहिए। प्रैक्टिस कम करनी चाहिए, ज्यादा ज्यादा करनी चाहिए ना बेटा। पहले ऐसा भी दौर था कि 10 10 एरर कर लो टॉपिक वाइज, वही सफिशिएंट होते थे। फिर 20, फिर 30, फिर 40, फिर 50, फिर 60, 70, 80, 90, 100 तो बढ़ते जा रहे हैं ना। तो प्रैक्टिस बढ़नी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। वो टॉपिक वाइज मिलेगा, बेचारा कब तक मिलेगा मेरे भाई, 1.5 महीना लगेगा, ठीक है, 1.5 महीना लगेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि 1.5 महीने में एकदम से वो मिल जाएगा, 1.5 महीने में सारी प्रोसेस हो जाएगी। तो एक एक टॉपिक करके आपको आहिस्ता आहिस्ता मिल जाएगा, ठीक है, ये चीज याद रखिए, ठीक है। तो कोई भी बच्चा कॉल ना करे, सर ने बोला था असाइनमेंट आने, इतने इतने भाई साहब आप कहो गुड़ गोबर भी बच्चे हैं जिनको कुछ नहीं पता, उसको कुछ नहीं पता क्या करके क्या करते हैं। और जयदीप सर ने कहा था नहीं असाइनमेंट अपलोड हो गए, मेरे शब्द क्या है उनके शब्द कॉल करके भाई साहब अलग ही भसड़ मचा रखी है। पढ़ना वरना नहीं, उनको पता नहीं क्लास लेते हैं नहीं लेते हैं, समझते नहीं समझते, अलग ही माहौल में जिंदगी जी रहे। तो प्लीज बी मैच्योर और सीरियस रहा करो, ठीक है ना, चीजों को लेकर कि क्या मैं शब्द बोल रहा हूँ क्या नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। तुम कॉल करके बेचारे सारा का सारा स्टाफ परेशान, सर कौन सी पीडीएफ है सर आपने हमें नहीं दी, सर ऐसे ऐसे कॉल आ रही है सर, क्या हो गया क्या करें सर बताओ सर। वो बेचारे घबरा जाते हैं कि सर उन्हें ना डांट दें, पता चला यहाँ से भाई साहब, मैंने बोला इग्नोर किया करो भाई साहब, एक दो है जड़ बुद्धि, उनमें दिमाग है ही नहीं, ना लगाते हैं ना कोई मतलब है ना क्लास सीरियसली लेते, ठीक है। देखो बेटा, ही कुड नॉट विन द मैच, वो मैच नहीं जीत पाया बेटा, मैच नहीं जीत पाया, क्यों नहीं जीत पाया, ये तो एक्शन है, क्यों नहीं जीता, और एक्शन में कुछ जोड़ोगे तो एडवर्ब है बेटा। अच्छा देखो, हिज केयरलेसनेस इज, अरे सर ने कहा था इज इनके बाद तो बेटा उसकी केयरलेसनेस क्यों है, तो इस केयरलेसनेस में डिटेल ऐड करो बेटा, और ये तो नाउन है सब्जेक्ट बेटा, और सब्जेक्ट में डिटेल ऐड करोगे तो क्या होगा एडजेक्टिव, तो ओइंग टू नहीं क्या आएगा, ड्यू टू आएगा। वेरी गुड, ही डिड नॉट कम, अच्छा वो नहीं आया, क्यों नहीं आया, एक्शन में चीजें, तो ओइंग टू, बहुत बढ़िया। अच्छा आगे देखो, ओइंग टू या ड्यू टू इलनेस शी डिड नॉट अटेंड द मीटिंग, अच्छा शी डिड नॉट अटेंड द मीटिंग बेटा, ये वर्ब शी में तो कुछ नहीं जोड़ रहा है, क्यों नहीं अटेंड किया, अटेंड में जोड़ रहा है, तो ओइंग टू, तो इसलिए मैंने जानबूझ के देखा कि शुरुआत भी कर सकता है इससे। आगे योर स्ट्रेंथ इज, बेटा देखो आपकी स्ट्रेंथ में कुछ जोड़ रहा है, ये क्या है सब्जेक्ट, अब इसमें तो कुछ जोड़ नहीं रहा, इसी में सब्जेक्ट में कुछ जोड़ रहा है तो ड्यू टू आएगा, ओइंग या ओइंग टू में नहीं आएगा, ओइंग टू तो लिख लिखा, टू लिख के लेना काट, ये हो गया मेरे बच्चे, तो था ओइंग टू और ड्यू टू। अब आपको एक चीज और बता देता हूं लगे हाथ में, इसी के नीचे लिखना बेटा, इसी के नीचे आपने चीज लिखनी है, एक होता है मेरे बच्चे बिकॉज, ठीक है, और एक होता है बिकॉज ऑफ। बेटा बिकॉज ऑफ के बाद ऑब्जेक्ट आता है, उसका एक कारण मेरे बच्चे, क्योंकि जो बिकॉज ऑफ होता है वो प्रेपोजिशन होता है, और जो प्रेपोजिशन उसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, जो बिकॉज होता है वो कंजंक्शन होता है, ठीक है, वो कंजंक्शन होता है। बिकॉज ऑफ प्रेपोजिशन होता है बेटा, उसके बाद अपना ऑब्जेक्ट ले लेगा वो, बिकॉज कंजंक्शन होता है, ठीक है, पहली बात। दूसरी इसमें जो एक और बात बतानी है मुझे, वो ये बतानी है कि जो बिकॉज ऑफ प्रेपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट बनता है तो ये भी प्रेपोजिशनल फ्रेज बनती है, और याद रखिएगा बेटा ये एडवर्ब फ्रेज बनती है, इसका मतलब एक्शन में डिटेल ऐड करेगा बेटा ये। अब आप बोलोगे सर फिर ओइंग टू और बिकॉज ऑफ में क्या फर्क है, कोई फर्क नहीं है, दोनों का सेम मीनिंग है बच्चे। जैसे अगर मैं ये लिख दूं ही डिड नॉट कम, ठीक है, बिकॉज ऑफ, ठीक है, ओइंग टू या ड्यू टू इलनेस, बीमारी की वजह से वो नहीं आया, तो आप बीमारी की वजह से नहीं आया, आने में चीज ऐड कर रहे हो तो एडवर्ब चाहिए, बिकॉज ऑफ भी सही है, ओइंग टू भी सही है, पेपर में दोनों नहीं देगा बेटा, दोनों सही, बस ड्यू टू गलत हो गया क्योंकि यहां मुझे इसकी जरूरत थी। हाँ, और इसी में लिख के काट देना, अगर पेपर में आ जाए बेटा योर स्ट्रेंथ इज ड्यू टू ओइंग टू, और पेपर में आ जाए बिकॉज ऑफ, नहीं ये तो एडवर्ब है तो इसी को यहीं लिख के काट लो, ना ओइंग टू ना बिकॉज ऑफ। इसका मतलब जहां ओइंग टू आ सकता है वहां बिकॉज ऑफ आ सकता है। अच्छा पेपर में अगर खाली बिकॉज दे देता तो यहां बेटा बिकॉज भी एरर होता, क्योंकि यहां मुझे कंजंक्शन की नहीं, मुझे यहां प्रेपोजिशन की जरूरत है। अच्छा अगर मैं ये बोल दूं ही डिड नॉट कम बिकॉज बिकॉज ऑफ, ठीक है, ही वॉज बिजी, गलत हो जाएगा बेटा क्योंकि वो बिजी था। एक बात बताओ, यहां मुझे कंजंक्शन चाहिए बेटा, तो बिकॉज ऑफ नहीं बिकॉज आएगा तो वो कंजंक्शन का काम करेगा। ठीक है भाई, ठीक है, तो बेटा बिकॉज ऑफ ओइंग टू में कोई फर्क नहीं, बिकॉज ऑफ भी एडवर्ब फ्रेज है, ओइंग टू भी एडवर्ब फ्रेज है, दोनों सेम है, ठीक है। ड्यू टू एडजेक्टिव फ्रेज बनाएगा बस, तो दोनों में कोई फर्क नहीं। किसका बेटा बिकॉज, नहीं नहीं नहीं, बिकॉज ऑफ और बिकॉज में ये फर्क है बेटा, सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच का, दोनों का मतलब कारण बताना ही है, कारण। बिकॉज जो बना ना वो बी प्लस कोज से तो बना बेटा, बी प्लस कोज, दोनों में क्या कारण, बी का मतलब क्या होता है होना, कोज का मतलब क्या होता है कारण, कारण का होना, दोनों में क्या कारण है, तो बिकॉज बिकॉज ऑफ की पार्ट्स ऑफ स्पीच में फर्क है, दोनों का मतलब सेम है। ऐसे ही कुछ आप इसको समझो जो मैंने अभी आपको बोला कि आप ओइंग टू और बिकॉज ऑफ में क्या डिफरेंस है, ओइंग टू और बिकॉज ऑफ में कोई भी डिफरेंस नहीं है बेटा, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं है, समझ गए। चलो ऐसी चीजें, जैसे अब आपको मैं एक अगला कॉन्सेप्ट कराता हूं, कॉन्सेप्ट क्या है, ये तीन चीजें हैं, तीन एडवर्ब हैं जिन पर बेस वो बात करता है। एक बेटा हो गई सिंस, एक हो गई फ्रॉम, और एक हो गई फॉर। अच्छा करा दी मैंने शायद, यूज ऑफ फॉर में करा दिया ना, फ्रॉम भी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है, सिंस भी पॉइंट ऑफ टाइम के लिए आता है, फ्रॉम के साथ हुआ था, करा दिया याद है, करा दिया ना बेटा ये सिंस फॉर,
हाँ, ये यूज ऑफ फॉर में मैंने कहा दिया। चलो फिर आगे देखते हैं। अब हम कर रहे हैं बेटा यूज ऑफ अक्रॉस कि अक्रॉस आप किस सेंस में यूज करते हो। यूज ऑफ अक्रॉस, बेटा अक्रॉस का सबसे पहले यूज होता है कि आप पहला एक छोर से लेकर आप दूसरे छोर तक की बात कर रहे हैं। एक छोर से लेकर आप दूसरे छोर तक की बात कर रहे हैं, ठीक है। एक छोर से लेकर आप दूसरे छोर तक की बात कर रहे हैं, तो मैंने बोल दिया देयर इज अ ब्रिज, ठीक है, ये मैंने यूज कर लिया। देयर इज अ ब्रिज, एक ब्रिज है अक्रॉस द रिवर, रिवर के अक्रॉस है, इसका मतलब रिवर के एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक की आप बात कर रहे हैं। वेरी गुड, तो उसके लिए आपने यूज कर दिया देयर इज अ ब्रिज अक्रॉस द रिवर, रिवर के अक्रॉस जो है एक ब्रिज है, फ्रॉम वन साइड टू अनदर, फ्रॉम वन साइड टू अनदर। ये वन साइड हुई और ये द अदर साइड, एक साइड हुई और दूसरी साइड हुई, उसके लिए क्या यूज कर लिया बेटा आपने अक्रॉस, ठीक है, अक्रॉस। दूसरा देखो अपोजिट साइड ऑफ समथिंग, अपोजिट साइड ऑफ समथिंग, बेटा किसी चीज की अपोजिट साइड के लिए भी अक्रॉस यूज करते हैं, जैसे माय फ्रेंड, या मैंने इसे बोल दिया हिज फ्रेंड इज वेटिंग फॉर हिम अक्रॉस द रोड, ठीक है, ऐसे आप इसे यूज कर सकते हो। हिज फ्रेंड इज वेटिंग फॉर हिम, हिज फ्रेंड इज वेटिंग फॉर हिम अक्रॉस द रोड, रोड की दूसरी साइड, ठीक है, तो अपोजिट साइड ऑफ रोड ऐसे भी इसको आप यूज कर सकते हो, ठीक है, ये चीज याद रखना। दूसरा जैसे मैंने लिया ही टुक अबाउट अक्रॉस द रोड, ही टुक अबाउट अक्रॉस द रोड, आप इसे ऐसे यूज कर सकते हो, ठीक है। दूसरा बेटा इसका जो एक फंक्शन और होता है फोर्थ वाला, इसमें होता है आसपास। जैसे एक बात बताओ बेटा, मैंने एक शब्द यूज किया ही ओपनड, ठीक है, उसने ओपन किए हैं बहुत सारे, ही हैज ओपनड, मैंने बोल दिया, या ही ओपनड कॉफी शॉप्स, ही ओपनड कॉफी शॉप्स अक्रॉस द सिटी। अक्रॉस द सिटी का मतलब पता क्या हो गया, शहर में जगह जगह, सिटी में जगह जगह, यहां भी है, 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 यहां भी अक्रॉस द सिटी उसने कॉफी शॉप्स ओपन कर दी, ठीक है, अक्रॉस द सिटी। तो अक्रॉस का मतलब ये भी होता है अक्रॉस द सिटी, सो अक्रॉस का मतलब होता है जगह जगह, अक्रॉस द सिटी उसने कॉफी शॉप्स ओपन कर दी, अक्रॉस द सिटी जगह जगह, ठीक है। अक्रॉस योर विलेज, अक्रॉस द सिटी, इस तरीके से आप बात करते हैं। हे प्रभु, अरे अक्रॉस द रोड, अक्रॉस द रिवर था बेटा, रोड लिख दिया रिवर था, रिवर कह रहा था ना, ही टुक अबाउट अक्रॉस द रिवर, रिवर के उस साइड से दूसरी साइड से उसने बोट लिया, तो रिवर के साइड में खड़ा, रिवर था बेटा, ठीक है। तीसरा समझा नहीं तो रोड नहीं था, वो रिवर था बेटा। डन बेटा, चलिए अब अगला एक एडवर्ब है, मैं एडवर्ब कह रहा हूं, प्रपोजिशन है थ्रू। थ्रू बेटा, थ्रू एक तो आपने देखा होगा किसी चीज से, ठीक है, किसी चीज से गुजरना, थ्री फैक्टर यहां पर आएगा, जैसे बॉक्स के अंदर से एक बिल्ली गुजर गई, चूहा गुजर गया, उसके लिए आप थ्रू यूज करते हो। सबसे पहले तो आप थ्रू को कैसे याद करते हो, जैसे सपोज करो ये एक बॉक्स है बेटा, ठीक है, वेरी गुड, और इसके अंदर से आप यूं गुजर रहे हो, तो क्या होगा, थ्रू द बॉक्स, कुछ भी मान लो, थ्रू द बॉक्स, थ्रू द फॉरेस्ट, थ्रू द क्राउड, क्राउड के बीचों बीच से आए हुआ, जंगल के बीचों बीच से आए हुआ, तो वो चीज यहां पर, तो थ्रू का जो पहला फंक्शन बनता है, ठीक है, वो ये चीज है। जैसे मैंने बोला आई लव वॉकिंग, मेरे को बड़ा अच्छा लगता है यार वॉक करूं मैं, आई लव वॉकिंग थ्रू द फॉरेस्ट, मुझे कुछ जंगल के, ठीक है, बीचों बीच से वॉक करना बड़ा पसंद है, तो थ्रू द फॉरेस्ट, जंगल से गुजरने के सेंस में, ठीक है, वेरी गुड। मैंने बोला हिज डॉग, हिज डॉग इज रनिंग, हिज डॉग इज रनिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, बेटा लंबी लंबी घास है, उनके बीचों बीच से जो है उसका कुत्ता दौड़ रहा है, तो हिज डॉग इज रनिंग थ्रू द लॉन्ग ग्रास, ये आप यूज कर सकते हैं। तो पहला फंक्शन आ जाता है बेटा थ्रू का, ये आइए एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट, जो थ्रू होता है वो फ्रॉम की सेंस देता है, मतलब आप ये लगाते हो फ्रॉम, आप यहां एक स्टार्टिंग पॉइंट लगाते हो, स्टार्टिंग पॉइंट लगाते हो बेटा, फिर आप टू लगाते हो और फिर आप एंडिंग पॉइंट लगाते हो, कॉपी कीजिए। और आप इसी चीज को कह सकते हो स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट थ्रू और एंडिंग पॉइंट, आप इसको बोलते हो स्टार्टिंग पॉइंट थ्रू एंडिंग पॉइंट, ठीक है, आप ये यूज कर लेते हो। कैसे, जैसे भाई साहब मंडे टू फ्राइडे कह रहे हो, द शॉप इज ओपनड फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे, जैसे आपका बैच बेटा मंडे टू फ्राइडे चलता है, मैं इसको भी कैसे भी कह सकता हूं, द शॉप इज ओपनड, द शॉप इज ओपनड मंडे थ्रू फ्राइडे, मंडे थ्रू फ्राइडे, है ना इंटरेस्टिंग। मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं बेटा, दूसरे पॉइंट मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूं, द शॉप इज ओपन मंडे थ्रू फ्राइडे, ठीक है, तो वो जो टाइम इंटरवल है वो भी थ्रू बोलता है, ठीक है, लेकिन क्या है ये पॉइंट ऑफ टाइम है बेटा। डन, चलो अगर मैं ये बोल दूं
कि ड्यूरेशन आ जाए ओवर या थ्रू, ओवर या थ्रू तो मैंने लिख दिया, ओवर या थ्रू द लास्ट फ्यू डेज, द लास्ट फ्यू डेज आई हैव बीन थिंकिंग ऑफ गोइंग देयर। पिछले कुछ दिनों के दौरान मैं वहां जाने का सोच रहा हूं, पिछले कुछ दिनों के दौरान से ही मैं वहां जाने का सोच रहा हूं, पिछले कुछ दिनों से, ठीक है, पिछले कुछ दिनों के दौरान। तो अब क्या हुआ, द फ्यू डेज, ये ड्यूरेशन होगी बेटा, पॉइंट नहीं हुआ। तो थ्रू का मतलब तो पॉइंट से था कि यहां से लेकर यहां तक ये पल आपको पॉइंट करा, लेकिन यहां ड्यूरेशन है तो थ्रू नहीं आएगा, ओवर, ओवर द फ्यू डेज, ओवर द फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों के दौरान, थ्रू नहीं आएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये किसके लिए आते हैं, मैंने क्या लिखा, स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, पॉइंट है बेटा, ड्यूरेशन मत लिखो, ड्यूरेशन मत लिखो, पॉइंट है, ठीक है जी। इस तरीके से थ्रू आपका यूज होता है। फोर्थ पॉइंट देखना बेटा, थ्रू कैसे और यूज होता है। जैसे मैंने बोला, हिज वर्ड्स केप्ट रनिंग थ्रू माई माइंड, मेरे दिमाग में भाई साहब उसके शब्द चलते रहे, मेरे दिमाग में उसकी बातें घूमती रही, थ्रू माई माइंड, मेरे दिमाग में गुजरते रहे उसके शब्द, मेरे दिमाग में घूमते रहे उसके शब्द, ऐसे भी थ्रू यूज होता है, ठीक है। तो हिज वर्ड्स केप्ट रनिंग थ्रू माई माइंड, ये चीज होता है। जैसे हो गया ना, अब दिमाग में चल रहे थे, मैं कह रहा हूं टनल से गुजर के ट्रेन आती है, द ट्रेन कम्स, मैंने ऐसे लिख दिया सपोज, द ट्रेन कम्स, वो ट्रेन, द ट्रेन कम्स, द ट्रेन कम्स थ्रू द टनल, टनल से होके आती है, यहां दिमाग में चल रही है उसकी बातें, तो थ्रू तो एक तो ऐसे आप यूज करते थे, एक दिमाग में चल रही है बातें, ठीक है, वेरी गुड। छठा बेटा, मैंने बोला लीकेज से ना बहुत सारा पानी बर्बाद हो, लीकेज से, तो थ्रू द लीकेज बोल दोगे, थ्रू द होल बोल दोगे, पानी थ्रू द पाइप आता है ना, ऐसी चीजें आप बोलते हो। सो जैसे अ लॉट ऑफ वाटर, लॉट ऑफ वाटर इज वेस्टेड, बहुत सारा पानी वेस्ट किया जाता है, ठीक है, थ्रू द लीकेज, उस लीकेज से, कहते उसको जल्दी से ठीक कराओ यार, थ्रू द लीकेज, कि उस लीकेज से बहुत सारा पानी बर्बाद किया जाता है, तो वो यहां पर आप यूज कर लेते हो, ठीक है। एक बात बताओ, मैं अभी भी आपको मजाक में नोट्स दिखा रहा था टेंस वाले, आपको देखते मिले होंगे क्या, मैंने बोला यार इन पे मेरे को निशान लगाना है, देखने करेक्शंस हैं, मुझे इन्हें गो थ्रू करना पड़ेगा, मुझे इन्हें गो थ्रू करना पड़ेगा, पढ़ना किसी चीज को, आई हैव टू गो थ्रू, मुझे इनको गो थ्रू करना पड़ेगा, यूज करते हैं ना, मुझे इनको गो थ्रू करना पड़ेगा, तो गो थ्रू ऐसे भी यूज होता है, याद रखिएगा, ठीक है। दूसरा एक और आपको इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं, क्या नोट कर लीजिएगा बेटा, जो थ्रू होता है ना, वो एज एन एडजेक्टिव भी यूज होता है, मतलब अब तक आपने उसको प्रेपोजिशन में देखा, वो एज एन एडजेक्टिव भी यूज होता है। कैसे यूज होता है सर एडजेक्टिव, क्या है, गो थ्रू का मतलब बेटा उससे निकलना पड़ेगा, कहते हैं किताब के अंदर से निकल जा तू, किताब के अंदर से निकल, किताब फाड़ तोड़ना देगा, पढ़ना, गो थ्रू का मतलब क्या होता है, उनको पढ़ लेगा देखो थ्रू एडजेक्टिव कैसे होता है बेटा, जैसे मैंने बोल दिया, आई हैव गॉट अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, अ लॉट ऑफ वर्क टू डू, मेरे पास बहुत सा काम है करने को यार, आई हैव लॉट ऑफ वर्क टू, हां, बट आई शुड बी थ्रू, देखो आई शुड बी रिच, मुझे अमीर होना चाहिए, मुझे अमीर होना चाहिए, मैंने बोला आई शुड बी थ्रू, मतलब मैं उनको उस काम को कर लूंगा कंप्लीट, थ्रू मतलब उससे गुजर जाऊंगा, निकल जाऊंगा, मतलब उस काम को कर लूंगा, आई शुड बी थ्रू इन एन आवर, एक घंटे में मुझे, ठीक है, वो काम हो जाना चाहिए, ठीक है, बहुत सा काम है मेरे को करने को, बट आई शुड बी थ्रू इन एन आवर, परंतु एक घंटे में वो हो जाना चाहिए, थ्रू। अच्छा, अब कोई और बच्चा क्या करता है, सर जयदीप सर सुनो सुनो सर, देखो देखो गांव वालों, दो दो प्रेपोजिशन एक साथ है, अरे मेरे बच्चे आई शुड बी थ्रू, ये आई की डिटेल है, इसलिए एडजेक्टिव है, प्रेपोजिशन तो इन एन आर ये है तो थ्रू इन देख के मत सोचना, गो थ्रू योर नोट्स, गो थ्रू योर नोट्स, अपने नोट्स को पढ़ो, समझ रहे हो बेटा, ये चीजें यहां आ जाती, तो थ्रू अपने आप में एज एन एडजेक्टिव भी यूज होता है कि मैं वो कर लेना चाहिए, ठीक है। तो वो पहला, जैसे आपने काम कर लिया हो, और अच्छा गेम नहीं खेलते हो आप राउंड टू में आ गए, आपने राउंड अच्छा खेला, मैंने बोला भाई साहब अब हो आप गेम के राउंड टू में, ठीक है, तो मैं क्या बोलूंगा, ही इज थ्रू, ठीक है, टू द नेक्स्ट राउंड, अब मैंने ये बोल दिया बेटा, बताओ, ही इज थ्रू टू द नेक्स्ट राउंड, ही इज थ्रू मतलब वो निकल गया, गुजर गया, कहां तक, टू द नेक्स्ट राउंड, तो पहला पड़ाव पार हो गया, तो ये भी तो एडजेक्टिव ही है बेटा, ही इज थ्रू, यू आर थ्रू टू द नेक्स्ट राउंड, यू आर थ्रू टू द नेक्स्ट राउंड, यू आर थ्रू टू द नेक्स्ट राउंड, ठीक है, तो ही इज थ्रू टू द नेक्स्ट राउंड और ऑफ द गेम, तो बेटा जब भी थ्रू एडजेक्टिव होगा भाई एज एम आर बी की फॉर्म दिखेगी, उसके बाद दिखे यू आर थ्रू, आई एम थ्रू, आई एम थ्रू डायरेक्ट भी बोला, आई एम थ्रू मतलब आपने सपोज करो बेटा, मैं इन पेपर्स को पढ़ रहा था, ठीक है मेरे बच्चे, सपोज करो मैं इन पेपर्स को पढ़ रहा था, हाँ, और मैंने पढ़ लिया, आई एम थ्रू मतलब हो गया, तो कई बार इसको ऐसे बोल दिया जाता है, ठीक है बता जी, तो ये चीज। अच्छा एक बात बताओ, एक लास्ट एक एग्जांपल मेरे को ऐसे याद आ गया, आप ऐसे भी यूज करते हो बेटा थ्रू को, आप ऐसे नहीं बोलते और सुनाओ कैसे आना हुआ है, कहते हैं अपने दोस्त के थ्रू आया, दोस्त के थ्रू तो दोस्त को चीर फाड़ के तो नहीं आया होगा, दोस्त की मदद से, दोस्त की सपोर्ट से, ठीक है, तो ही केम हियर, ही केम हियर, वो यहाँ आया है थ्रू हिज फ्रेंड, अपने दोस्त के थ्रू, दोस्त ने सिफारिश की होगी, तो नौकरी मिल गई, तो मैंने बोला ही केम हियर थ्रू हिज फ्रेंड, ही केम हियर थ्रू हिज फ्रेंड, ये अपने दोस्त के थ्रू यहाँ आया, आई एम डन भी बोल दिया जाता है, आप खाना खा लो पेट भर के, आई एम डन, आप ऐसा बोल सकते चलो, कैसा लगा बंधु,
अरे वेरी गुड, कौन सा बच्चा है? शुभम, बहुत बढ़िया मेरे बच्चे, लवली, बहुत प्यारा सेंटेंस। बस वहां हैड की जगह हैव कर ले बेटा। उस बच्चे ने बनाया है आई हैव बीन थ्रू द वर्स्ट कंडीशन या कुछ ऐसा बनाया है ना, बहुत बढ़िया सेंटेंस भाई, उस गुजर आया मैं उस कंडीशन से। ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, मजा आ गया। ठीक है, स्पीड तेज है ना? ना 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 बेटा, बिल्कुल स्पीड आज के मैं कभी तेज बढ़ाते नहीं। डन उत्तर हो गया कॉपी? चलिए अब बात करते हैं, कई बार आप राउंड और अराउंड की बात करते हैं, राउंड और अराउंड की बात करते हैं। ठीक है, देखो भाई, अगर मैं राउंड और अराउंड की बात भी करूं, राउंड की बात करता हूं, तो राउंड एडजेक्टिव भी होता है और प्रेपोजिशन भी होता है। राउंड एडजेक्टिव भी होता है बेटा और प्रेपोजिशन भी होता है। और अराउंड बेटा प्रेपोजिशन होता है। ठीक है, जैसे आपने बोल दिया आई हैव बॉट अ राउंड टेबल, मैंने एक राउंड टेबल खरीदी, बोलते नहीं बेटा आई हैव बॉट अ राउंड टेबल, टेबल क्या हुआ? नाउन, तो राउंड यहां क्या हुआ? एडजेक्टिव। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच संभालनी होती। अब मैं आपको क्यों डांटता था? आप कहते थे सर वो की बुक मेरे पास फला फला किताब है, काम चल जाएगा क्या? मैंने बोला रहने दे मेरे भाई, थोड़ा खर्चा कर ले, 200-300 रुपए की बात है, किताब ले ले। तो मैं क्यों बोलता था अपनी किताब की? मैंने पता है ना मेरे बच्चे, मैंने उसमें कमी नहीं छोड़ी, मैंने ब्रैकेट में पार्ट्स ऑफ स्पीच तक लिखी है कि हर एक की पार्ट्स ऑफ स्पीच बताओ, सेंटेंस में वही पार्ट्स ऑफ स्पीच, हर एक सेंटेंस रियल लाइफ से जुड़ा हुआ, ताकि आप उसे महसूस कर पाओ, पढ़ पाओ, तो इन चीजों को समझा दो। तो मैंने बोला ये बोट राउंड टेबल, मैंने एक राउंड टेबल खरीदी है, तो राउंड क्या बेटा? एडजेक्टिव है। ठीक है, अराउंड क्या क्या होता है बेटा? आसपास, जैसे देयर आर मेनी ट्रीज अराउंड माई हाउस या राउंड माई हाउस। बेटा राउंड तो गोल हो गया, गोल गोल हो गया, तो अब मैं यहाँ क्या करूंगा? आसपास पेड़ पौधे मेरे घर के, मैं क्या करूंगा? अराउंड माई हाउस, अराउंड माई हाउस। ठीक है, वेरी गुड। अब मैं बोल दूं वेयर आर यू लुकिंग अराउंड, वेयर आर यू लुकिंग अराउंड, आसपास क्या देख रहे हो? लुकिंग अराउंड, ये तो नहीं बोलूंगा वेयर आर यू लुकिंग राउंड, गलत नहीं हो जाएगा? आसपास क्या देख रहे हो? आसपास क्या देख रहे हो? तो वेयर आर यू लुकिंग अराउंड। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, मेरे बच्चे कह रहे हैं निशाई बच्ची है, मेरी बच्ची, कई बार मैंने कमेंट देखे थे, वीक जो बेसिक से बहुत वीक है मेरी बच्ची, 6 क्लास की इंग्लिश की बुक ले ले और बेटा वो पढ़ ले, बेसिक आपका बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा मेरा बच्चा। ठीक है, अच्छा एक बात बताओ, तुमने बोलते गाड़ी घुमा ले और चल गाड़ी घुमा ले और चल, बेटा राउंड याद रखिएगा एडवर्ब के रूप में। मैंने राउंड को देखो, राउंड के बाद क्या बेटा? ऑब्जेक्ट, तो राउंड यहाँ क्या है? प्रेपोजिशन। बेटा राउंड टेबल में राउंड क्या है? एडजेक्टिव। जो नाउन में इन्फॉर्मेशन जुड़ेगा एडजेक्टिव है बेटा, और एडवर्ब मैंने बताई रखी है, एक्शन में जुड़ेगी डिटेल। अब राउंड एडवर्ब है, हाँ, तो मैंने बोला टर्न, टर्न द कार राउंड, गाड़ी घुमा ले, टर्न द कार राउंड, मैंने बोला टर्न द कार राउंड, टर्न द कार वेयर? राउंड, गाड़ी घुमा ले, एंड एंड लेट अस गो देयर, और चल वहां चलते हैं, टर्न द कार राउंड एंड लेट्स गो देयर। ठीक है, ये चीज होती है बेटा। तो अराउंड है आसपास, राउंड गोल हो गया बेटा, अराउंड हो गया आसपास, अराउंड हियर, आई ही लिव्ड अराउंड हियर, वो यहां कहीं आसपास रहता था, ही यूज्ड टू लिव अराउंड हियर, यहां आसपास कहीं रहता था। तो क्या मीनिंग होगा बेटा? वो या ही यूज्ड टू लिव अराउंड हियर, वो यहां कहीं आसपास रहता था, ही यूज्ड टू लिव अराउंड हियर, वो यहां कहीं आसपास रहता था। ठीक है, ये चीज है, तो यहां कहीं आसपास रहता था, तो वो सेंस आता है। और सराउंडिंग या मूवमेंट में आप यूज कर लेते हो, जैसे मैंने बोल दिया द मून गोज अराउंड द अर्थ, द मून गोज अराउंड द अर्थ, आप ऐसे यूज कर लेते हो। राउंड द टेबल का मतलब हो गया बेटा आसपास। कहते सर हम राउंड द टेबल बैठे हैं, तो राउंड बैठे बेटा। एक बात बताओ, जैसे मैंने बोल दिया दे आर सिटिंग, बैठे हुए हैं, दे आर सिटिंग अराउंड द पार्क, पार्क के आसपास बैठे, अराउंड द पार्क, राउंड द पार्क का मतलब यहाँ पर क्या सेंस देगा? राउंड बैठे, तो राउंड द टेबल तो हो जाएगा बेटा, राउंड द टेबल बैठ गया। लेकिन अराउंड होता है आसपास, अगर बैठे हो ना, टेबल के आसपास बैठे हो, वो सेंस आ जाएगी। दे आर सिटिंग अराउंड द पार्क, पार्क के आसपास बैठे, ये है सेंस। क्लियर भाई? अब बेटा दो प्रेपोजिशन होती है, ऑन ऑन टू। एक क्या होती है? ऑन, और वर्सेस एक होती है बेटा ऑन टू। अब बच्चा बच्चा जानता है ऑन टू तो ऑन प्लस टू से बनाओ, तो ऑन क्या होता है बेटा? आपने बताया था सरफेस, बताया था सर आपने, हाँ, और सरफेस क्या होगा बेटा? टच होगा, कोई भी किसी चीज के ऊपर है। ऑन टू का मतलब पता है क्या होता है बेटा? ऑन और प्लस टू। ऑन मतलब वो चीज सरफेस पे तो जाएगी बेटा, ठीक है, और टच भी होगी, हाँ, लेकिन मेरे बच्चे टू उस तक पहुंचेगी भी तो मूवमेंट भी होगी। ठीक है, उस तक पहुंचेगी भी तो मूवमेंट भी होगी। राउंड टेबल गलत नहीं, नहीं बेटा, राउंड टेबल मतलब टेबल के पास बैठे, आसपास बैठे हो, क्या दिक्कत? गलत थोड़ी ना हो जाएगा, गलत थोड़ी ना हो जाएगा बेटा प्रेपोजिशन, गलत होता तो मैं लिखवा के कटवाता नहीं। अब देखो बच्चा, हमने यहां बोला ऑन प्लस टू, तो सरफेस और मूवमेंट, क्या फर्क है? क्या फर्क है? जैसे जैसे मैंने बोल दिया ही वॉज स्टैंडिंग ऑन द रूफ, ही वॉज स्टैंडिंग ऑन द रूफ, या ही वॉज स्टैंडिंग ऑन टू द रूफ। अब आपने खुद का, ठीक है, द कैट क्लाइंब्ड ऑन ऑन टू द रूफ। बेटा मैं कुछ नहीं कह रहा, आपने अपना खुद का, ठीक है, खुद का दिमाग लगाना है, वहां क्या होना चाहिए, मैं तो कुछ कह नहीं रहा। आप बताओ बेटा, बताओ।
द कीज आर, एक दो लिख देता हूं, ऑन टू द टेबल। जो कीज है वो टेबल पर है, ऑन टू द टेबल या ऑन द टेबल, ठीक है। दिस पाथ, ये रास्ता, ठीक है, लीड्स ऑन टू या ऑन द रोड। अब बेटा लीड्स है तो वहां तक जाएगा, तो इसका मतलब क्या है बताओ? मोमेंट है, वेरी गुड, क्लियर हो गया। द होटल ऑन टू द रोड, कि होटल जो है रोड पर है, बोलते हैं रोड पर ही है भाई, अंदर अंदर नहीं जाना पड़ेगा, रोड पर ही है, ठीक है। शी स्टेप डाउन ऑन टू द स्टेशन, बताओ बेटा, ऑन टू द स्टेशन लिख दे, ऑन टू द प्लेटफॉर्म लिख दे, तो ट्रेन से उतरे तो कदम रखा तुमने, कुछ भी लिख देगा, बताओ भाई साहब। अब इतना काफी है बेटा, बहुत बढ़िया, देखो बेटा करेक्ट है, सब केस करेक्ट। ही वाज स्टैंडिंग ऑन द रूफ, द कैट क्लाइंब, क्लाइंब क्या बेटा, ऑन टू द रूफ, द कीज आर ऑन द टेबल, द पाथ लीड्स ऑन टू द रोड, लीड्स तो मोमेंट हो गया, द होटल इज ऑन द रोड, ही स्टेप डाउन ऑन टू द स्टेशन, ऑन टू द प्लेटफॉर्म, बहुत अच्छी। कई बार ऑन टू अलग भी सेंस में यूज हो जाता है, जंप ऑन द टेबल, तो टेबल पर कूदा, मतलब वो टेबल पर ही था, टेबल पर ही कूदा, और ही जंप ऑन टू द टेबल, मतलब कहीं और से वो टेबल पर कूद गया। तो कई बार दोनों सेंस भी सही हो जाती हैं, ही जंप्ड ऑन द टेबल और ही जंप्ड ऑन टू द टेबल, ऑन टू द टेबल तक कूदा है वो, तो सरफेस चेंज हुआ है, फर्स्ट से टेबल के ऊपर कूद गया, दीवार से टेबल के ऊपर कूद गया, ये। और टेबल पर कूदो मत, डोंट जंप ऑन द टेबल, टेबल पर मत कूद, तो बंदा पहले से टेबल पर खड़ा है, टेबल पर ही खड़ा है, टेबल पर मत कूद, तो ये मत बोलो बेटा डोंट जंप ऑन टू द टेबल, अब बोलो डोंट जंप ऑन द टेबल, टेबल पर कूद मत, वो खड़ा पहले से ही, ही स्टैंडिंग ऑन द टेबल, और आप इसे कह रहे हो डोंट जंप ऑन द टेबल, ठीक है, और कह रहे हो डोंट जंप ऑन टू द टेबल, तो कोई बंदा यूं कूदेगा टेबल पर, तो बेटा ये फर्क है, मतलब कहीं ना कहीं देखो ये सरफेस और आप यहीं कूद रहे हो, ये ऑन हो गया, लेकिन ये सरफेस और सरफेस चेंज हो रहा है, तो ये ऑन टू हो गया, सरफेस चेंज। कई बार ऐसे सेंस आ जाती है। हाँ बेटा ऑन द स्टेशन, स्टेशन पर अगर है तो आप, तो कौन कम वक्त कहता है प्रेपोजिशन टॉपिक टफ है? अरे कोई प्रेपोजिशन टॉपिक से प्यार तो करे। पेशेंस और पढ़ाई, पेशेंस और पढ़ाई, पेशेंस और पढ़ाई, टीचर में भी पेशेंस होना चाहिए प्रेपोजिशन पढ़ाते वक्त, और कंप्लीट पढ़ाई, ठीक है बेटा। जी पुत्र, इन और इंटू कल कराऊंगा, इन और इंटू कल कराऊंगा, तो रिवीजन मांगता है बेटा, ये बड़ा टॉपिक है पेशेंस। अच्छा अब समझ गए मेरे बच्चे, क्यों मैं हमेशा कोशिश करता हूं कि प्रेपोजिशन और कॉम्प्रिहेंशन की बैच जो है वो अलग ही रहे, इसीलिए ताकि उस पर अलग से मेहनत की जा सके। चलो तो अब कल मुलाकात करेंगे, सबको डिलीट कर देता हूं इसको, तो कल इससे आगे मैं अब आपको ये पढ़ाऊंगा बेटा प्रेपोजिशन। और मेरे बच्चे जिसने शाम की क्लास अटेंड नहीं की है यूट्यूब वाली, वो भी कर लीजिए, ठीक है। अगर आप मेंस देने जा रहे हैं, मेंस का बैच आपने अटेंड कर ही रहे होगे आप, और साथ साथ वो क्लास भी देख रहे होगे, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है, हमेशा ध्यान रखिएगा, जल्दबाजी में कभी कोई काम अच्छा नहीं होता बेटा, कभी कोई नहीं अच्छा होता। मैं हमेशा बच्चों को नहीं डांटता हूँ, बच्चे कहते हैं सर 4 महीने में सिलेबस हो जाएगा, मेरे बच्चे सिलेबस तो हो जाएगा, सिलेक्शन नहीं होगा। यार इंग्लिश की वेटेज इतनी बढ़ती जा रही है बेटा, इतनी बढ़ती जा रही है, 45 क्वेश्चन कर दिए मेंस में, और हर जगह आप इंग्लिश की वेटेज दबा के बढ़ाएगा, ये फैक्ट भी है बेटा। जब नौकरी लोगों को तो काम धंधा तो इंग्लिश में करना है, वहाँ कोई तो नहीं बोलेगा 23 का पढ़ाता है सुना दूं क्या। मैथ्स तो बस आपका एक माइंड शार्प करने का एक सब्जेक्ट है, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग, ठीक है। तो आप मेहनत करिए, मेहनत आप टेक्निकली तो हर सब्जेक्ट मांगता है बेटा, ठीक है, बट मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि ज्यादातर बच्चे मैथ्स संभाल लेते हैं, जीएस रीजनिंग संभाल लेते हैं, इंग्लिश डुबाती है सिलेक्शन को, तो वो मुझे तुम्हारा डूबने नहीं देना है, ठीक है। चलो तो सारा प्रेपरेशन रिवाइज कर लीजिएगा और कल मुलाकात कीजिएगा। खुश रहो मेरे बच्चे, और कल मुलाकात करते हैं, बाय।